हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का इंग्लिश बुक बीहाइव का एक पोएम है जो है द रोड नॉट टेकन। तो द रोड नॉट टेकन में पोइट कुछ बताना चाहता है लाइफ मॉरल स्टोरी के बारे में। उसी के बारे में हम लोग उसका समरी और एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या होता है इस रोड नॉट टेकन पोएम का मीनिंग। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहता है। देखते हैं, आइए। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। सो इसमें क्या बोला है कि ये स्टोरी जो है एक जंगल के बारे में है। जिस जंगल में पोइट जाता है तो उसको दो रास्ते मिलते हैं और वो दो रास्तों में से किसी एक से ही वो जा सकते हैं। तो इसी पे वो स्टोरी बताया हुआ है इसमें। तो ये स्टोरी जो है एक्चुअली हम लोग का लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग को कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस पे दो सिचुएशन मिल जाते हैं, तो किस को कैसे हैंडल करना है और किसको चूज़ करना है। हम जैसे कि हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, तो जैसे कि हम लोग 10th में पास होने के बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो जाता है, स्ट्रीम अलग अलग हो जाते हैं। तो कौन सा चूज़ करना है, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे। ऐसे ही बहुत तरह हम लोग का लाइफ में बहुत सारा सिचुएशंस आता है जिसमें से हमको एक ही चूज़ करना होता है, दोनों हम लोग नहीं चूज़ कर सकते। तो इसी के बेस पे ये स्टोरी है, मतलब पोएम है। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसमें पोएम में फर्स्ट स्टेंजा में पोइट यही बोल रहा है कि दो सड़कें एक पीले जंगल में बढ़ रही थी। तो उसमें जैसे कि यहाँ पे बोला है टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, मतलब कि दो रास्ते थे जो कि डाइवर्स यानी टूटा हुआ है, ऐसे दो रास्ते इन ए येलो वुड। येलो वुड का मतलब जंगल का बता रहा है, जहाँ पे पीले पीले जो पेड़ होते हैं, जंगल पत्ते ये सब होते हैं। तो इससे जंगल में दो रास्ते से डाइवर्स हुआ है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो ये भी बोल रहा है कि माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दोनों रास्ते को ट्रेवल भी नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो एक ही ट्रेवलर है ना, एक ही वो इंसान है। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो वहाँ पे खड़ा होके, पोइट जो है वहाँ पे खड़ा होके जितनी दूर तक हो सके वो रास्ते को देखते हैं, निहारते हैं। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और वो वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक, जब तक कि उस रास्ते जो जंगल में रास्ते जो पगडंडियाँ होती है, रास्ते जो बोलते हैं, वैसे जाते हैं तो फिर जाकर मुड़ जाती है। तो वहाँ तक वो देखते हैं जहाँ तक वो मुड़ने वाला जो एंडिंग होता है ना, जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वो दिखाई देना। तो वहाँ तक ये रास्ते में पोइट जो देखने की कोशिश करते हैं। तो वही है, यहाँ में लिखा हुआ है दो सड़कें एक पीले जंगल में बढ़ रही थी और अफसोस है कि मैं उन दोनों पर नहीं चल सकता, क्योंकि मैं अकेला यात्री और दो सड़कें दो थी। बहुत देर तक वो खड़ा होकर वहाँ पे जो भी नज़र आई वो देखते हैं, और तब तक देखते रहते हैं जब तक वो घनी झाड़ियों और पौधों मुड़ नहीं जाती है इस तरह से। तो वो जैसे कि ये इमेज है, एक तो पिक्चर देखते हैं, तो ये जंगल है पीले पीले, तो इसमें दो रास्ते इस तरह से, एक इधर और एक इधर मिलते हैं पोइट को। तो वो किस तरफ जाएंगे वो डिसाइड करने में वो प्रॉब्लम उनको होती है। नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं। पोइट बोलते हैं कि देन टुक द अदर, मतलब वो दूसरी वाली रास्ते को लेते हैं, फर्स्ट वाला को छोड़ के दूसरी वाली। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो ये भी बोलते हैं कि जस्ट एज फेयर, मतलब कि वो तरीका से वो, मतलब वो दूसरा वाला को लेना सही भी था बोल रहे हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि वो उनके मतलब कि वो उनके लायक भी है, मतलब कि दूसरे वाले रास्ते जो थे ना वो उस पर लोग ज़्यादा नहीं ट्रेवल किए होते, तो उसका हक भी बनता था, वही यहाँ पे बोल रहे हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो रास्ता जो था वो ग्रासी, फुल ऑफ घास, जो घास होते हैं ना जंगल में, वो भरा हुआ था और उस पर कोई चला हुआ भी नहीं था, मतलब कि वो घास जो था वो भरा हुआ था, और पत्ते भी वो थे ना, वो टूटा, मतलब कि चलने से जो पत्ते टूट जाते वैसा नहीं था। दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर, मतलब कि उसमें से कोई पास नहीं हुआ था। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो देखते हैं इसका मीनिंग। एक्चुअली तो हम बता ही दिए, फिर भी देख लेते हैं इसमें। तब मैंने दूसरी सड़क ली और उचित भी था, और उसका चुने जाने का अधिकार भी अधिक था। मतलब वही बोल रहे हैं कि दूसरी वाली को चुनना मेरे लिए सही
सही था और उसके लिए अधिकार भी था, क्योंकि उस पर घास उगी थी, क्योंकि उस रास्ते पे घास उगा हुआ था और जिस पर अभी चला नहीं गया था और उस रास्ते पे अभी कोई गया नहीं था, वह सड़क भी प्रयोग होना मानती थी, क्योंकि और वो सड़क को भी हक था कि वो उस पर कोई जाए, इस तरह से वो बोल रहे हैं। हालांकि जहाँ तक मैं चला था दोनों एक सी प्रयोग हुई थी, लेकिन पॉइंट ये भी बोल रहे हैं कि वो जितनी दूर तक गए दोनों रास्ते मतलब सेम जैसे ही दिखाई दे रहे थे। कोई अलग मतलब कि वो रास्ते जो अलग होगी ऐसा कुछ नहीं था, कुछ खास नहीं था। तो ये मान लेते हैं कि इसमें से कोई एक रास्ते चूज़ किए थे और वो ऐसे करके इस रास्ते से जा रहे होंगे, तो वही बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम लोग क्या होता है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो वो क्या बोलते हैं कि मॉर्निंग में जब सुबह सुबह क्या होता है कि पत्ते जो होते हैं ना तो उस पर चला हुआ नहीं था, वही बोल रहे हैं कि पत्ते जो है बराबर थे, उस पर कोई पैर नहीं पड़े हुए थे। तो उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थी, पत्तों को किसी कदम ने रौंदा नहीं था। तो पत्ते जो थे उस पर कोई चला हुआ नहीं था, मतलब कि वही बोल रहे कि उस पर अभी कोई गया नहीं है। मैंने पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दी, और जो फर्स्ट जो रोड थे जो जिनको छोड़ दिए थे जिन पे नहीं गए थे, वो रोड को हमने दूसरी दिन कभी जाएंगे उसके लिए छोड़ दिए थे, वही बोल रहे हैं। हालांकि मैं जानता था, लेकिन उनको ये भी पता था कि वो तो रास्ते तो छोड़ तो दिए हैं, लेकिन उनको ये भी पता था कि कैसे रास्ते आगे से निकल जाते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि दूसरी रास्ते जो ट्रेवल किए थे ना वो कैसे आगे से जाते जाते कहीं और निकल ही जाते हैं, मतलब कि वो वापस आना फिर उसके लिए मुमकिन नहीं होता है उतना, वही हम बोल रहे हैं। और मुझे संदेह हुआ कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा कि नहीं, और इसीलिए बोल रहे कि ये दूसरी रास्ते से जो जा रहे हैं वो तो निकल जाएंगे ना, तो फिर वो वापस आएंगे कि भी नहीं, इसका उनको डाउट हो रहा था। ताकि वो दूसरी जो पहली रास्ते छोड़ के गए थे वो किसी और दिन के लिए छोड़ के गए थे ना जाने के लिए, तो उस पर जाने के लिए वापस आ पाएंगे कि नहीं इसका उन पर डाउट था। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। लास्ट स्टेंजा जो हम लोग का है उस पर देखते हैं। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ ए साय। साय का मतलब होता है जैसे कि सांस भर के जब बोलते हैं ऐसे करके बोलते हैं ना, सांस लेकर के, उस तरह से। तो वो ऐसे बोलेंगे, बोल के बोल रहे हैं समवेयर एजेस एंड एजेसेंस, मतलब कि कभी इन फ्यूचर में ना जब किसी को बताना हो या फिर किसी को बोलेंगे तो अपने बारे में वो गहरी सांस लेकर के बोलेंगे किसी को। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, और वो क्या बोलेंगे कि उनको दो रास्ते मिले थे जो कि जंगल में थे और वो दोनों एक जगह से दो डाइवर्स हो गए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और मैं उसको चूज़ किया जो कि लेस ट्रेवल था, जिस रास्ते पे कोई नहीं गया था या फिर बहुत कम लोग गए थे उस रास्ते को उन्होंने चूज़ किया। ये लोगों को कभी वो बताएंगे। एंड डेट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और ये उनको फ्यूचर में बहुत ही सारे डिफरेंसेस लाए या फिर बहुत सारे हो सकते हैं उनको बहुत फ़ायदा हुए होंगे, ये वो बताना चाहते हैं। तो बस यही है, फिर से देख लेते हैं इसमें। कभी सदियों बाद भविष्य में, मतलब कि इन एजेस एंड एजेस जो बोल रहे थे फ्यूचर में वो कभी कुछ बोलेंगे। मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा कि किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थी और मैंने वह सड़क ली जो कम चली हुई थी। वो रास्ते को लेते हैं जिस पे लोग नहीं गए थे या फिर कम गए हुए थे, और उसी से मेरे भविष्य में अंतर आया। और वो जो चूज़ किए थे, जो जिस रास्ते पे कम लोग गए थे ना, उस रास्ते को चूज़ करने पे उनको बहुत ही ज़्यादा अंतर आया, वो ये बोलना चाहते हैं। तो पोएट जो है यही बताना चाहते हैं, ये एक्चुअली लाइफ स्टोरी मॉरल है। जैसे कि हम लोग को कभी सिचुएशन मिलता है तो उसमें से किसी एक को ही हम लोग चूज़ कर सकते हैं, दोनों तो नहीं कर सकते, एक इंसान एक ही चूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है वो चूज़ करना है, जो अच्छा होगा वो ही। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग ये ले रहे हैं तो हम भी वही ले लेंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को वही चूज़ करना चाहिए जिस पे जो हमारे लिए सही हो, जो हमारे फ्यूचर के लिए सही हो। तो लाइफ में हमको
कभी भी दो सिचुएशन मिलने से ऐसा नहीं है कि सारे लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं मतलब यही चूज़ कर रहे हैं तो हम भी वही चूज़ करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग को अपना हम लोग के लिए अपने के लिए क्या फ़ायदा है वो देखना चाहिए। हम लोग के लिए क्या सही होगा वो हम लोग ही जानते हैं और वही हमको चूज़ करना चाहिए, ना कि जो सारे बच्चे इधर जा रहे हैं तो हम भी वही जाएंगे, उसी रास्ते से जाएंगे, वही सिचुएशन को चूज़ करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग को वो भी सिचुएशन हम लोग चूज़ कर सकते हैं जो जिस पे कोई नहीं जा रहे हैं, कम लोग जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बेहतर हो, फ्यूचर में आगे काम आए, ऐसे इसीलिए हम लोग को ये पॉइंट जो इसमें बताना चाहते हैं। तो यही था। हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट के लिए, फिर से हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तब